क्या पीएसएल कामयाब होगा इस सीजन? पीएसएल की व्यूवरशिप क्यों कम है? पीएसएल के अंदर इतने फेलियर्स क्यों हो रहे हैं? दोस्तों, पट्टे शलवार लीग की हालत तो काफी ज्यादा खराब है। व्यूवरशिप बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएसएल लाइन की उतनी व्यूवरशिप क्यों नहीं आ रही जितनी पीएसएल लाइन की आनी चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए हैं उनको शलवार और नाड़ा हाथ में देकर उनसे शलवार और नाड़ा बनवा रहे हैं। हमने गलत नाम तो नहीं रखा था ना मेरे दोस्त, हमने पट्टा शलवार लीग नाम रखा था। और आप इनके एड देखिए कि शलवार वाले एड करवा रहे हैं भाई। मुझे लगता है कि कोई युगांडा में भी लीग होगी तो कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी वहां जाकर खेलेगा। अब आपको यकीन हो गया होगा कि हाँ यार ये पट्टा शलवार लीग है। सिर्फ 5 मैचेस हुए हैं। एक मैच के अंदर ब्रॉडकास्ट जो था, वो जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, वो रुक गया था। 20 से 25 मिनट तक वो बंद रहा था। उसके बाद फिर एक मैच के अंदर जो फ्लड लाइट से वो टावर उड़ गया था, जैसे कि हमने पहले भी पिछली पीएसएल के सीजन में भी देखा था। आईपीएल में ये है कि उसमें बहुत ज्यादा पैसा यूज होता है। आईपीएल सुनते पैसा ज़हन में आता है। नो कंपैरिजन बिटवीन आईपीएल एंड पीएसएल। ये तो सिंपल सी चीज है, बनता ही नहीं है। आईपीएल बहुत शानदार लीग है, पर आईपीएल बहुत बड़ी लीग है, वो बहुत देर से चली है। हमारी लीग बहुत देर बाद आई है, तो पैसा भी आईपीएल में ज्यादा है। आईपीएल में भी ज्यादा मजा आता है। ऑब्वियसली फाइनेंसेस तो हमें पता है, शायद हम फाइनेंसेस वहां मीट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी बड़ी डिफरेंट है। हमारा मुल्क बहुत छोटा है उनके कंपैरिजन। पाकिस्तान में बाइकआउट पीएसएल का ट्रेंड जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ चल रहा है और कई लोगों ने पीएसएल का बाइकआउट भी कर दिया है और पीएसएल के बुरी तरह से नाकाम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ओ भैया, सब पैसे का खेल है। जहां पैसा वहीं तमाशा, जहां पैसा नहीं होगा वहां तमाशा भी नहीं होगा। आईपीएल इज अ फैंटेसी, हम जिसको ड्रीम कह सकते हैं ना, वो है तमाम तर क्रिकेटर्स के लिए। इवन पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स जो हैं वो एक ड्रीम रखते हैं कि वो आईपीएल में जाकर खेलें। बाबर आजम बोलता है कि जिस टीम का भी प्लेयर कम है, मैं उस टीम की जर्सी पहन के उस टीम की तरफ से उस बंदे की जगह खेलूंगा। क्योंकि भाई रिकॉर्ड काफी ज्यादा खराब हो चुका है बाबर आजम का। पीएसएल में बनाएगा ये हिस्ट्री। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बड़े बड़े नाम खेल लेते हैं। आप कह लेंगे इंटरनेशनल टी20 लीग अभी कल ही शुरू हुई है, इतनी पुरानी नहीं है पीएसएल की, लेकिन उसमें चले जाते हैं बड़े बड़े नाम। इवन टी10 के अंदर डेविड वार्नर जैसे प्लेयर जाकर खेल लेते हैं, लेकिन पीएसएल बड़े नाम को लाने में क्यों ना। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और किको में स्वागत है आपका फिर से एक बार। दोस्तों, न्यूज ये है कि पाकिस्तान में बाइकआउट पीएसएल चल रहा है। पर बाइकआउट पीएसएल क्यों चल रहा है? तो उसकी वजह ये है दोस्तों, पीएसएल की व्यूअरशिप नहीं आ रही है। उसके बाद में ग्राउंड में देखने के लिए लोग भी कम आ रहे हैं। जाहिर है वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ज्यादातर लोग जो है वो टिकट नहीं खरीद रहे। तो इस वजह से ग्राउंड खाली दिख रहे। पूरी आवाम इनकी इस पे लगी हुई है कि देश का प्रधानमंत्री बनेगा कौन, इमरान खान बनेगा, नवाज शरीफ बनेगा या फिर बिलावल बनेगा। इनको कुछ भी आइडिया नहीं है। पूरा देश इसी में लगा है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सभी इलेक्शन के चक्कर में इसमें उनका एंटरटेनमेंट चल रहा है। तो मैच कौन देखेगा? तो पीएसएल की दोस्तों एक खासियत भी है, हर साल उसका डाउनफॉल होता है। हर साल पीएसएल बदतरीन से बदतरीन हो जाती है। तो इस वजह से स्पॉन्सर जो है इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, इन्वेस्ट करने से घबराते कि रिकवर होगी कि नहीं होगी उनकी इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा होता है, पैसों के नए नए रिकॉर्ड्स बनते जाते हैं आईपीएल पे। इन शॉर्ट बोला जाए तो आईपीएल में हर साल पैसा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पीएसएल का पैसा घटता ही घटता जा रहा है। स्पॉन्सर जो है वो छोड़ रहे एक एक करके। और पीएसएल फ्लॉप होने का दूसरा कारण कि उसमें जो है फ्रेश प्लेयर नहीं रहते। पीएसएल में जो है रिटायर्ड प्लेयर खेलते हैं जो कि अपनी नेशनल टीम से नहीं खेल रहे हैं या फिर अपनी नेशनल टीम से रिटायरमेंट ले चुके हैं या फिर कोई दुनिया की लीग उनको नहीं लेती है, तो वो पीएसएल में खेलते हैं। तो इसके वजह से उसकी दिलचस्पी कम हो जाती है देखने के लिए। और पाकिस्तान और बाहर जो है ज्यादातर लोग देखना पसंद नहीं करते पीएसएल को। तो दोस्तों, इन सारी वजह से पीएसएल जो है वो फ्लॉप माना जा रहा है और उसका बाइकआउट हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है इसका। तो चलिए फिर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या बात कर रही है इस पे, और हम मिलते हैं आगे। और दोस्तों, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो फिर हमारा मनोबल बढ़ता है और भी वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए वीडियो। पीएसएल के अंदर इतने फेलियर्स क्यों हो रहे हैं? अब आपके सामने रख देते हैं। सिर्फ 5 मैचेस हुए हैं। एक मैच के अंदर ब्रॉडकास्ट जो था, वो जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, वो रुक गया था। 20 से 25 मिनट तक वो बंद रहा था। उसके बाद फिर एक मैच के अंदर जो फ्लड लाइट से वो टावर उड़ गया था, जैसे कि हमने पहले भी पिछली पीएसएल के सीजन में भी देखा था। तो ऐसा होता रहता है। ये तो जिसको कहते हैं ना कोइंसिडेंस होते हैं, कभी कभी रेयरली होते हैं, तो इतना इनका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्रॉडकास्ट का लाइव टेलीकास्ट रुकना, ये बड़ा बड़ा इशू था। लेकिन ये भी साइड पे रख दे। व्यूवरशिप बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएसएल लाइन की उतनी व्यूवरशिप क्यों नहीं आ रही जितनी पीएसएल लाइन की आनी चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल आ रहा है और इसके ऊपर बहस चल रही है। अब पीएसएल के 5 मैचेस हुए हैं भैया, ऐसा पीएसएल और रूप के अंदर आएगा। लेकिन अगर आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करते तो वहां पे मैंने एक वीडियो बनाई थी टिकटॉक के ऊपर, जहां पे मैंने कहा था कि इस दफा पीएसएल की वो हाइप नहीं है जिस तरह की हाइप होनी चाहिए थी।
हुआ कुछ यूं कि इस दफा पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन थे। कहा यही जा रहा था कि इलेक्शन 8 तारीख को होंगे, 10 तारीख तक इलेक्शन की जो कहानी होगी वो खत्म होकर रह जाएगी। 17 तारीख से पीएसएल शुरू हो रही है और पीएसएल अपने टाइम पे शुरू होगा, हर चीज बड़े अच्छे से होगी। लेकिन हुआ कुछ यूं कि अभी तक पाकिस्तान के जो इलेक्शन चल रहे हैं इनका प्रॉपर तरीके से रिजल्ट आ ही नहीं पाया। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए हैं उनको शलवार और नाड़ा हाथ में देकर उनसे शलवार और नाड़ा बनवा रहे हैं। हमने गलत नाम तो नहीं रखा था ना मेरे दोस्त, हमने पट्टा शलवार लीग नाम रखा था। और आप इनके एड देखिए कि शलवार वाले एड करवा रहे हैं भाई। जैसे हिंदुस्तान के अंदर आईपीएल चलता है, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं तो हिंदुस्तान वाले कोई भी मजाकिया कोई भी एड्स बनवा लेते हैं, कुछ भी करवाते हैं, लोगों को अच्छा भी लगता है, पसंद भी आता है, उनसे हिंदी बोलवा लेते हैं या कुछ और करवा लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई टैलेंट है नहीं तो उन्होंने शलवार और नाड़ा दे दिया कि भाई चलो शलवार के ऊपर नाड़ा बांधो। इसी वजह से ये पीएसएल का नाम हमने रखा था पट्टा शलवार लीग। देखिए ये एड अभी आया है पर ये नाम हमने कई साल पहले रखा है बाबू। अब आपको यकीन हो गया होगा कि हाँ यार ये पट्टा शलवार लीग है। अब आपको साथ में एक चीज और भी बताऊं कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ न सिर्फ इंटरनेशनल मैचों में बाहर देशों में जाके पिट रहे हैं बल्कि अपने घर के अंदर ऐसे पिट रहे हैं कि भाई रनसों के बारिश हो रहे हैं उनके ऊपर। पीएसएल 9 की व्यूअरशिप क्यों कम हुई है, बहुत बड़ा सवालिया निशान बना हुआ। इसके ऊपर साबिक क्रिकेटर, एक ग्रेट जिसे कहते हैं क्रिकेट एनालिस्ट राशिद लतीफ साहब ने एक पूल चलाया। उन्होंने पूल के अंदर क्या कहा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ऑप्शंस भी रखे। उनका पूल था व्हाई दिस टाइम। उन्होंने पूल करवाया, पूल के अंदर उन्होंने सवाल पूछे, पूरे के पूरे जो उनके सवाल थे उसमें उन्होंने कहा था व्हाई दिस टाइम पीपल आर नॉट वाचिंग पीएसएल 9। पहला ऑप्शन था पूल के अंदर इलेक्शन 24 2024 के इलेक्शन, दूसरा था केएफसी, तीसरा था ओवरसीज प्लेयर, चौथा था पुअर प्रोडक्शन। अब इसके अंदर मैं 5 अपना डाल लेता हूं। अदर इलेक्शन के ऊपर जो वोट है लोगों के पूल के है वो 54% है कि 54% पीएसएल की जो व्यूवरशिप है उसमें से कम है क्योंकि जो इलेक्शन है उसके ऊपर लोगों का ज्यादा ध्यान है। फिर 23% व्यूवरशिप कम होने की वजह लोगों ने कहा केएफसी। अब इसके पीछे भी पूरी डिटेल से बात करेंगे। 10% लोगों ने कहा ओवरसीज प्लेयर। पुअर प्रोडक्शन के बारे में 13% लोगों ने कहा। पुअर प्रोडक्शन का मतलब ये कि पहले पीटीवी जिसको कहते हैं ना इसको होस्ट किया करता था, अब जिसके इसके जो राइट्स हैं वो है ए स्पोर्ट्स के पास है, तो इसको तो माइनस ही कर देना। मैं मेरी नजर के अंदर ए स्पोर्ट्स जो है ना काफी अच्छा इसको टेलीकास्ट